हाजी बरकद्दीन साहब, जिनकी काविशों से यहाँ पे जो डेयरी फार्म खोला गया पुंछ के लिए कुनिया में, ऐसा बताएंगे कि किस किस चीज़ की आपको परेशानी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज करमी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते रहते हैं और हमारी जो क्या है कि मुश्किलात हैं, जो आसानियाँ हैं, तो वो आप ज़ाहिर करते हैं। इस चीज़ का मैं आपका खासकर शुक्रगुजार हूँ। देखो, हमारे सामने मुश्किलातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं 20-25 साल बाद रहा हूँ विदेश में। तो वहाँ से आने में मेरे दिल में ये शौक़ था कि मैं क्या खिदमत अवाम की कर सकता हूँ। तो सबसे जो हमारे पास यहाँ आजकल के वक्त में जो वक्त गुज़रा था जिसमें मैंने शुरू किया है, तो हमें जो किल्लत नज़र आई वो हमारे पास यही दूध मिल्क वगैरह की जो किल्लत थी सबसे बड़ी थी और हर इंसान की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने अपनी मदद आपके तहत ये डेयरी फार्म तैयार किया। इसमें मैं अच्छी नस्ल के, अच्छी ब्रीड के जानवर लाए, जैसे काली मोरा नस्ल के भैंस वगैरह हो, नीली रावी, दूसरा के अपने HF गाय, यानी दूसरी के कि मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छी ब्रीड जैसे सहीवाल वगैरह, जहाँ HF क्रॉस, ये मैं अच्छी कि ब्रीड कि वहाँ से एनिमल ले आया। फिर उसके बाद हमने ये शुरू किया। तो फर्स्ट में तो हमारे साथ बहुत सारे कि मसले पैदा हुए। पहले तो ये था कि हमारी कोई मदद यहाँ जो होनी चाहिए थी, जो मेरे को शौक़ था कि हम जाके वहाँ खिदमत करेंगे, शायद जो एनिमल महकमा है हमारे साथ इसमें पर जड़ के वो हिस्सा लेंगे, हमारी हर तरह की मुश्किल में वो हमारा साथ देंगे। मगर कुछ 1-2 सालों में उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद हमने नुकसान भी लिया। तो खैर, मैंने जो काम करना था वो काम हम अच्छे तरीके से चलाते रहे। जैसे मैंने यहाँ अपने मंडी से लेके बुफलैज चंदीमढ़ तक, सुनकोट, अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट में हर घर तक मैंने दूध, मक्खन, पनीर, घी वगैरह, दही तक जो भी चीज़ लोगों की ज़रूरत की थी वो मैंने उनके घर तक पहुँचाया हर तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास हालात जब जैसे जैसे बदलते रहे, फिर मेरे एक बार ऐसा भी आया कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमारे साथ अगर एनिमल महकमा है या गवर्नमेंट की कुछ तावन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मगर तावन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं आने वाला वक्त क्या है। अपने चीफ साहब इस्माइल साहब थे, उन्हें बड़ा अच्छा उस टाइम हमारे साथ कुछ हमदर्दी भी की और उन्हें हमारे को कुछ रहनुमाई भी की, मदद भी की। फिर उस वजह से हमने फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये डेयरी फार्म पुंछ राजौरी में पहला है जो क्या है कि हर इंसान की हर घर तक खिदमत कर रहे हैं। मगर आज के वक्त में हम लोगों को जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलात ये है कि अगर हम पंजाब से एनिमल लेते हैं तो हमें रास्ता में बहुत बड़ी मुश्किल आती हैं। आज भी मैंने 20 एनिमल जाके पंजाब में मोगा, अमृतसर में ख़रीदे हैं। अब यहाँ से मैंने परमिशन बनाई है, वो परमिशन हमारी कि कामयाब नहीं हुई। फिर हम जम्मू में गए, उधर से वो भी नहीं चली। फिर लखनपुर से अब फिर दोबारा जम्मू में आए, उधर से वो दोबारा तैयार करके फिर मेरा वो जितना भी कि पशु हैं, गाय भैंस, वो अभी जम्मू में 8 दिन से पड़ा हुआ है। मगर क्या है कि मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आता। मेरे पास डेयरी रजिस्टर भी है, उसके बाद हमारा काम भी जो है अच्छा, हम लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। कोई ऐसा काम वो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई हम क्या कि कोई किसी चीज़ को नुकसान या किसी जानवर को नुकसान दे रहे हैं। तो मगर ये है कि ये हम लोगों को तकलीफ़ है। दूसरा, अगर हमारा पशु बीमार हो जाए तो हम हद तक क्या है कि कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमारे एनिमल वाले आ जाएं, डॉक्टर लोग आ जाएं, वो आके हमारे क्या है कि इस पशु को देखें, इसको क्या बीमारी है। मगर अगर वो बीमारी क्या है कि वक्तन उसको क्या है कि देखनी है, उसके बाद हमें वो 4 दिन के बाद उसका क्या है कि अगर कोई डॉक्टर आता है, ये यहाँ पर थोड़ी सी क्या है कि सुस्ती है। ये मेरी आपके इस चैनल के से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपको, खासकर इस चीज़ पर थोड़ी सी तवज्जो ली जाए कि हम लोगों को आज ये काम हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और इस काम में बेहतरी भी है। क्योंकि आज मेरे पास 10 मुलाजिम हैं और 10 घरों के क्या है कि चूल्हे क्या है कि जल रहे हैं, बड़ी बात है ये। मगर आज अगर ये मेरा काम बंद हो जाए, मेरे साथ क्या है कि 25-30 आदमी काम जो करने वाले हैं, बच्चे, फैमिली, दूसरे तीसरे, उनके लिए भी बड़ा मसला है। हमारा इतना बड़ा क्या है कि मैंने कम से कम जितना अपना मेहनत ज़िंदगी का किया था विदेश में 25-30 साल में, वो पूरा पैसा मैंने इसी पर क्या कि लगाया हुआ है। तो मेरा भी क्या है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। इस वजह से खासकर इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा, जो हमारी खिदमत है वो हम कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। उसमें हम अपना कोई काम में हम तो कमी नहीं करते ना, क्योंकि ये हमारा काम है। मगर यह है कि हमें तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो महकमा की तरफ से हैं, चाहे हमारी को राहदारी की मसला है, चाहे यहाँ पर जैसे मैं क्या है कि अच्छी ब्रीड के जानवर ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई मंडी वगैरह लगाई जाए, उसमें जैसे क्या है कि किसी ग्राउंड में इन पशुओं को नुमाइश किया जाए, भाई ये किस किस यानी नस्ल की हैं, किस ब्रीड की हैं। यहाँ से अगर लोग दाएं बाएं लोगों में, हम खुद हमें पता है कि हम इस ग्राउंड में रहें कि भाई क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या नुकसान है।
तो उससे ये बेहतर हो सकता है कि लोगों में एक ऐसा शऊर पैदा हो कि जिससे आने वाले वक्त में जो ये काम एनिमल का आज आखिरी सांस ले रहा है, क्योंकि हम लोगों का एक समाज था, हमारे गांव में हमारे दाएं बाएं बहुत सारे, हर घर में 3-4 जानवर तो मिलते ही थे। आज गांव में जाओ तो मेरे ख्याल से मुश्किल से किसी घर में जानवर का क्या कि नाम की कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि लोग इस चीज़ से दूर हो रहे हैं। दूर इसी वजह से हो रहे हैं कि मेरे ख्याल में कुछ कमज़ोरियाँ हमारे क्या है कि हुकूमत की हैं। उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए आज अवाम का साथ दें, इस चीज़ का क्या है कि एक शऊर पैदा करें। इसके लिए कोई मंडी मेला लगाएं, उसको क्या है कि हम लोगों को क्या है कि इस बारे में बताएं कि ये कौन कौन सा जानवर है, इससे क्या क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ अच्छी है। और हम लोगों के लिए मेरे ख्याल में आज ये बेरोज़गारी का जो दौर चल रहा है, तो ये एक अच्छा खासा रोज़गार है। हमारा ये समाजी काम है। इस काम को हर घर में यहाँ लोग असबी नस्बी यानी नस्लों से करते आ रहे हैं, तो आज उनको उसका सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मजबूर लोग इसी वजह से हो जाते हैं। अगर हम एनिमल लेंगे, वो लें तो कैसा लें? अगर हम दूध बनाएंगे, वो दूध निकालें तो कौन लेने वाला है? अगर हमारा एनिमल बीमार हो जाए तो उसकी तकलीफ दूर करने वाला कौन हमारे पास आएगा? ये मुश्किलें हैं। ये हर इंसान जानता है, यहाँ का समाज का, जिस आदमी के पास थोड़े बहुते पशु हैं। तो मेरा जो डेयरी फार्म है, शुक्र है अल्लाह का, आज मेरे पास किया कि 25-30 एनिमल इधर भी हैं, सुनकोट में है। मैं 3-4 यानी 5 कुंटल तक पर डे दूध सप्लाई करता हूँ। तो हमारे साथ मुलाजिम भी 5-10 हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। खासकर आप लोगों का भी शुक्रिया है जो आप हमारे पास अपने कीमती वक्त लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।